काशी, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा की तर्ज पर पुष्कर में बनेगा भव्य कॉरिडोर। कहा रावत ने, पुष्कर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। राजस्थान में भाजपा की सत्ता आने के बाद पुष्कर से तीसरी बार विधायक बने सुरेश रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जल संसाधन मंत्री के रूप में विधायक सुरेश रावत पुष्कर पहुंचे, जहां उनका किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर पुष्कर तक भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। पुष्कर पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव और मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने जल संसाधन मंत्री विधायक सुरेश रावत के पुष्कर पहुंचने पर रामधाम तिराहे पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पुष्कर के चुंगी नाके से स्वागत का दौर शुरू हुआ और ब्रह्म चौक पर संपन्न हुआ। स्वागत के लिए कस्बे को विशेष रूप से सजाया गया। पूरे रास्ते कैबिनेट मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों की शुभकामनाएं पैदल चलते हुए स्वीकार की। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना करने के बाद पुष्कर विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीर्थ गुरु पुष्कर में भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए पुष्कर दौरे के बाद जगी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लेकर स्वीकृति की बात कही थी। विधायक रावत ने कहा कि वह केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ जल्द ही दिल्ली जाकर इसकी स्वीकृति लेकर आएंगे। जल संसाधन मंत्री रावत ने कहा कि वह पुष्कर से तीसरी बार विधायक चुने गए। उन्हें पुष्कर की विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी है और वे जल्द ही समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। तीर्थ गुरु पुष्कर के धार्मिक महत्व को समझते हुए यहां पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में विवाद अब सुलझ चुका है। जल्द ही परियोजना को पूरा कर राजस्थान के 13 जिलों को लाभ दिया जाएगा। मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा जी को, तीर्थराज के पवित्र सरोवर को और यहाँ के देवतुल्य जो जनता है उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इन सब की शुभ आशीष से मेरे को काम करने का एक राजस्थान सरकार में अवसर मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, हमारी पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मेरे को विश्वास जताया और जो मंत्रालय मुझे दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल के बिना कल की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस दिशा में हम काम करेंगे। और पुष्कर की रही बात समस्या की, तो क्योंकि मैं लगातार तीसरी बार यहाँ की जनता ने मुझे जनादेश दिया है, तो यहाँ की समस्या का भी मुझे पता है, उसका समाधान क्या है वो भी मुझे पता है। तो निश्चित रूप से जल्दी यहाँ की जो मुख्य समस्या है उनका समाधान होगा। तो समाधान के साथ जो तीर्थराज पुष्कर भव्य रूप कैसे ले, यहाँ पे सभी सुविधाएं कैसे विकसित हो, इसके लिए हम काम करेंगे। सर की ईआरसीपी और चंबल को जोड़ने की जो योजना है, देखिए, अपने बिशनपुर में बरसात का पानी कम आने के कारण, क्योंकि कभी मानसून अच्छा होता है, कभी कमज़ोर होता है, तो समस्याएं बनी रहती है। इसके समाधान के लिए चंबल जो रिवर फ्रंट है वहाँ से हम उसको लिफ्ट करके बिशनपुर के अंदर वो डालेंगे। और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुछ चीज़ों का विवाद था, विवाद वो सुलझ गया है। चंद दिनों के अंदर उसका राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एग्रीमेंट होगा और उसके बाद चंबल का पानी बिशनपुर में डालने का हम काम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी जो एआरसी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसको बिशनपुर का फ़ायदा मिलेगा। लगभग 12-13 जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो वो भी जल्दी काम स्टार्ट होगा। कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ आपकी कुछ योजना? देखिए, तीर्थराज पुष्कर के अंदर एक भव्य कॉरिडोर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे, उस समय भी उम्मीद जागी थी। बाद में केंद्रीय जो हमारे संस्कृति मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने भी कहा था कि लगभग स्वीकृति में, अभी मैं जल्दी दिल्ली जाके उस प्रोजेक्ट को मैं स्वीकृत करूँगा।